बंदा काम करता है, हर काम अल्लाह के इशारे से होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो आजादी दी है सिलेक्शन करने की, उसी पे है जहन्नम, उसी पे है जन्नत। मैंने तेरे सामने दूध रख दिया, मैंने तेरे सामने एक तरफ शरबत रख दिया। अब तुमको क्या सिलेक्शन करना है? हाथ जिधर बढ़ाओगे ताकत तो अल्लाह की दी हुई होगी, मगर डिसीजन तुमने लिया है कि हाथ इधर नहीं इधर बढ़ाया है, उसी डिसीजन पे अजाब है, उसी डिसीजन पे अल्लाह के यहाँ इनाम है। कयामत जब करीब आएगी तो दुनिया पागलों से भर जाएगी। ये बात मैं नहीं कहता हूँ, जिस नबी की खातिर अल्लाह ने दुनिया को बनाया, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्मर, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिह है, जिनकी खातिर दुनिया बनी है, वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। बेशक बेशक। आला हजरत कहते हैं, होते कहाँ खलीलो बिना काबा बिना, लौलाक वाले साहिबी ये सब तुम्हारे घर की है। बेशक सुभान आका अलैहिस्सलाम की वजह से अल्लाह ने कायनात को पैदा किया। अब वो पैगंबर आजम सारे नबियों के सरदार बन के आए, हमारी रहनुमाई के लिए आए। जो उनका गाइडलाइंस है वो कयामत तक के लिए अनचेंजेबल है। बड़े बड़े फिलोसफर, चाहे आइंस्टाइन हो, अल्फ्रेड नोबेल हो, चाहे अपने वक्त के जितने भी बड़े वैज्ञानिक हों, सबकी तहकीक में कुछ न कुछ फतूर है। आज जो कहता है ये है, कल वही उसका इनकार कर जाता है। कोई कहता है कि जमीन ठहरी है सूरज दौड़ रहा है, कोई कहता है कि सूरज ठहरा है जमीन दौड़ रही है। इसका नजरिया अदलता बदलता रहता है, लेकिन जो अल्लाह ने कह दिया और जो अल्लाह के रसूल ने कह दिया वो अपनी जगह अटल है, वो अटल है अपनी जगह। चाहे जमाना अदलता बदलता रहे, मगर हुजूर का फरमान नहीं बदलता। कि हुजूर ने कभी कुछ कहा था फिर बाद में कुछ कह दिया, ऐसा नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने जो कह दिया सो कह दिया, वही बातें सच है। हुजूर ने, आका अलैहिस्सलाम ने हमारी हिदायत के लिए क्या कहा कि अल्लाह ने तुझको पैदा किया है इबादत के लिए, रोजी अल्लाह तुमको देगा, मगर तुमको अल्लाह की इबादत करनी है। तुमको जमीन पर फैल जाना है, कितनी रोजी मिलेगी ये अल्लाह को मालूम है, बस तुमको थोड़ी सी हरकत करनी है। उसी हरकत करने में कोई 1 घंटा हरकत करता है 1 करोड़ कमा लेता है, और कोई 8 घंटे ईंट ढोता है 500 रुपए भी नहीं कमा पाता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबकी रोजी डिसाइड कर दिया, किसको कितनी रोजी मिलनी है, किसको कितनी जिंदगी मिलनी है, कौन कितना दिन तक दुनिया में जिंदा रहेगा, वो सब अल्लाह ने लिख दिया। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो फरिश्ते उसकी तकदीर लिखते हैं। अल्लाह फरमाता है इसकी तकदीर लिखो, ये कितने दिन दुनिया में जिंदा रहेगा और कब ये मरेगा और कितनी रोजी इसको मिलेगी, ये जन्नती होगा या जहन्नमी होगा, ये चारों चीजें लिख दी जाती है। अब बच्चा पैदा होने वाला पैदा हुआ, उसकी रोजी लिखी जा चुकी है, कब मरेगा कहाँ मरेगा वो सब बातें लिखी जा चुकी है, और ये जन्नती होगा या जहन्नमी होगा वो सारी बातें लिखी जा चुकी है। साहबे कराम ने कहा कि सरकार, जब सारी बातें लिखी जा चुकी हैं फिर ये अमल किस बात का, ये काम जो है अमल है ये क्यों है? जब सब कुछ लिखा जा चुका, रोजी लिखी जा चुकी, जन्नती जहन्नमी लिखा जा चुका, फिर ये अमल, ये नमाज रोजे हज ज़कात क्या है? तो हुजूर ने फरमाया कि तुम काम करते रहो, इअमलू, तुम काम करते रहो, कुल्लुम मुयस्सरुल लिमा खुलिक़ लह, जो जिस काम के लिए पैदा हुआ है वह काम उसके लिए आसान कर दिया गया है। जो जन्नती पैदा हुआ है उसके लिए जन्नत जाने का काम आसान हो गया है। जब आप देखें किसी को कि अल्लाह से डरता है, अल्लाह की बात करता है, देखें कि नमाज पढ़ना उसके लिए आसान है, माह रमजान के रोजे रखना उसके लिए आसान है, वो बोझ नहीं समझता है। रमजान के आने से पहले डॉक्टर के यहाँ से दवाई लाके बहाना बनाने के लिए और अपने जैसे लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बीमार हूँ, वो बहाना नहीं करता है। रोजा रखना उसके लिए आसान है, चाहे शुगर का मरीज हो, चाहे हार्ट का मरीज हो, चाहे वो आर्थराइटिस का मरीज हो, जो भी हो, मगर वो चाहता है कि माह रमजान में मुसीबतें उठा के मैं अपने रब्बी करीम की बात मानूं और रोजा रखूं। रोजा रखना उसके लिए आसान हो जाता है, जो ठान लेता है वो कर लेता है। बहाना बनाने वालों के लिए बहुत सारे बहाने होते हैं। तो जो हज फर्ज होने के बाद फौरी हरम शरीफ का रुख करता है तो समझ लें कि अल्लाह ताला इसको जन्नत के लिए पैदा किया है। कुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक़ लह, हर आदमी के लिए वह काम आसान हो जाता है जिसके लिए वो पैदा हुआ है। अगर वो जन्नत के लिए पैदा हुआ है, अल्लाह ने उसको जन्नती बनाया है, तो उसके लिए जन्नत का वाला काम आसान हो जाता है।
वक्ती तौर पर भले ही वो जहन्नमियों जैसा काम करे, लेकिन अंततः आखिर में उसका अंजाम जन्नतियों जैसा होता है, जन्नती जैसा काम करने लगता है। तकदीर गालिब आती है और वो सच्ची तौबा करके बंदा नेक हो जाता है। और जो लोग जहन्नम के लिए पैदा हुआ है, उसके लिए डीजे बजाना आसान है, उसके लिए खेल तमाशा आसान है, उसके लिए गाना बजाना आसान है। अब वो गाना बजाना आसान है तो अब वो गाना बजाना, जलसे में तो गाना बजाना होगा नहीं, लेकिन फिर उसको तो आना है, उस गाने की लज्जत यहाँ हासिल करनी है। तो अब उसकी शक्ल क्या होगी? उसकी शक्ल यही होगी, इसमें कव्वाली होगी, वहां तबला और भजा होगा, नाम अल्लाह का लिया जाएगा और काम अपने नफ्स का किया जाएगा। नफ्स को बाजा पसंद है, नफ्स को हारमोनियम पसंद है, नफ्स को म्यूजिक पसंद है, तो अब उसी नफ्स की ख्वाहिश की तकमील के लिए अब वो एक बहाना गढ़ेगा कि नहीं, तारीफ तो अल्लाह की हो रही है। तो तारीफ पे नजर नहीं होती, नजर होती है वो नफ्स की तस्कीन की तरफ, कि उसमें गाने बजाने के स्टाइल में गाए जाते हैं। अल्लाह का नाम हर जगह लेना सही नहीं होता है। पाखाना रूम में अल्लाह का नाम लेना हराम है, चोरी करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है, ज़िना करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है, शराब पीते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है, जबकि बिस्मिल्लाह पढ़ने की बेपनाह बरकतें हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ने से, बिस्मिल्लाह में इसमें आज़म है, जो 786 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दुआ करता है, दुआ कबूल होती है। और हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, लेकिन चोरी से पहले नहीं, ज़िना से पहले नहीं, शराब पीने से पहले नहीं, लेटरिन रूम के अंदर में घुस के नहीं। तो इस तरह से अल्लाह का नाम लिया जाता है, मगर म्यूजिक के साथ नहीं, हारमोनियम के साथ नहीं, तबला बाजा के साथ नहीं। मगर लोगों को अपनी नफ्स की ख्वाहिश बुझानी है, फिल्मी गाने उसको सुनने हैं, तो अब अल्लाह का नाम म्यूजिक के साथ कव्वाली की शक्ल में लेके मजा उसका लेना है, मगर उसकी शक्ल को बदल देना है। अब कहीं अगर वो म्यूजियम, हारमोनियम, तबला बाजा नहीं है, तो फिर सिर्फ एक आवाज की खूबसूरती है, एक राग है, एक नगमगी है, एक तरन्नुम है, जबकि इस तरन्नुम से कुछ भी नहीं होने वाला है सिवाय वक्ती मजा के। उसी की वही एक शक्ल है कि आजकल हमारे बच्चे नात सुनना पसंद करते हैं, लेकिन कुरान हदीस नहीं सुनना चाहते। क्यों? उसके दिल में तो वहां साहब गाना सुनने की ख्वाहिश है। उसी ख्वाहिश की तकमील करने के लिए वो जलसा जुलूस में उसी गाने की ख्वाहिश को नात की शक्ल में पूरी करना चाहता है। यही वजह है कि नात और मुशायरा सुनने के लिए भीड़ लगी रहती है इलाकों में। और जहां उसको वाजो नसीहत और हरामो हलाल सिखाया जाए, तो उस वक्त वो नफ्स पे बड़ा गिरा गुजरता है, बहुत बोझ गुजरता है। बस चले तो माइक उठा के फेंक दे, बस चले तो मौलाना को स्टेज से उठा के फेंक दे। इस जमाने में हराम हलाल सिखाता है, कौन हराम हलाल पे अमल करता है? जो होगा देखा जाएगा, मरने के बाद जहन्नम ही जाएंगे। मगर अभी तो शराब पीने दो, अभी तो बदकारी करने दो, अभी बीवी अच्छी नहीं लगती है, मगर दूसरों की पराई औरत अच्छी लगती है। अभी शरबत अच्छा नहीं लगता है, शराब अच्छी लगती है। जरा देखें शाम के टाइम में बड़े बड़े शहरों में शराब की दुकान पे भीड़ लगी रहती है। दिन भर जानवर की तरह काम करना, दिन भर कुत्तों की तरह काम करना, और रात में एक बोतल शराब पी के 8 घंटे सो जाना, फिर दूसरे दिन जानवर की तरह काम करना, इसी दरमियान काम करते हुए मर जाना और खरबों साल जहन्नम की आग में जलने के लिए पहुंच जाना। ये कि हम खरब जहन्नम में नहीं जलेंगे, ये उसकी शैतानत है, जबकि वो पानी के एक कतरे से माँ के पेट से पैदा हुआ है, माँ की शर्मगाह से निकला है, सबको मालूम है। और माँ के पेट में माँ का माहवारी खून पी के जिंदा रहे, सबको मालूम है। जो अल्लाह पानी के एक कतरे से इतना बड़ा लंबा चौड़ा इंसान बनाया है, ऐसे ही नहीं बना दिया है, वो बनाया है और अल्लाह ने रोजी दिया है, अल्लाह ने आसमान जमीन सब कुछ उसके लिए बनाया है। एक बड़ी जिम्मेदारी उसको दी है कि तुम जमीन पे रहो, मेरा खाना खाओ, मेरा पानी पियो, मेरी हवा में सांस लो, और जो मैं कहता हूं मेरा काम करो। और अगर तुमने काम किया तो दुनिया की हवा, दुनिया का पानी तो 70-80 साल के लिए, मगर अगर तुमने यहाँ मेरी बात मानी तो सदा की जन्नत में तेरी तकदीर में लिख दूंगा। और वो जन्नत जहां जब बुढ़ापा कभी नहीं आएगा, वो जन्नत जहां बीमारी कभी नहीं आएगी। दुनिया में तो आज तंदुरुस्ती है, बीमारी है, दुनिया में तो जवानी है, बुढ़ापा है, दुनिया में तो आज इज्जत है, कल जिल्लत है, दुनिया में आज खुशहाली है, कल गरीबी है। मगर मरने के बाद अगर अल्लाह ने जन्नत दे दिया तो फिर वहां तुझसे चिढ़ने वाला कोई नहीं होगा, वो जन्नत तुमसे नहीं छीनी जाएगी। और वहां एक एक मर्द को 70-70 खूबसूरत बड़ी बड़ी आंख वाली खूबसूरत बीवियां उसको दी जाएंगी,
और एक एक मर्द को 30-30 मर्दों के बराबर उसको कुव्वते सोहबत उसको दी जाए। वहां साहब हर तरह के फल फ्रूट जिसको दुनिया में कभी देखा और तस्वुर तक नहीं किया होगा। हर जन्नती के मकान के नीचे से शराब की नहरें, पाकीज़ा शराब की नहरें, दूध की नहरें, ये सारी नेमतें अल्लाह ने तैयार करके रखी हैं। सिर्फ उसके लिए अपने आप को तैयार ये करना है कि दुनिया की इस मुख्तसर सी जिंदगी में उस जन्नत को हासिल करने की कोशिश करनी है। और तुम कोशिश करो, जन्नत तुम्हें दूंगा अल्लाह फरमाता है। 24 घंटे में 8 घंटे तुम सो, 24 घंटे में 8 घंटे तुम खेत खलियान में काम करो, 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा मेरे लिए निकालना, फजर जोहर असर मगरिब इशा में 1 घंटा तुम मेरे लिए सजदे के लिए निकाल देना, फिर मैं दुनिया में पूरे 24 घंटे तुझको बरकतें दूंगा। और जब मर जाओगे तो सदा की जन्नत में तेरी तकदीर में लिख दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ मेहनत कम है, इनाम ज्यादा है। मगर अफसोस की बात तो है कि 1000 में 999 लोग अपने आप को जहन्नम का हकदार बना चुके हैं। हदीस में आया है कि 1000 में 999 लोग जहन्नम जाएंगे, सिर्फ एक बंदा जन्नत जाएगा। इसी से अंदाजा लगा ले कि जलसा जुलूस में भीड़ कम होती है, मगर नाच गाने की महफिल में लाखों लोग होते हैं। जलसा जुलूस में तकरीर सुनने की भीड़ कम होती है, मगर साहब दूसरी चीजें गाने बजाने की बातें सुनने की भीड़ होती है। अब आप समझ जाएं, कहने की जरूरत नहीं है कि 1000 में 999 लोग जहन्नम जाएंगे। सिर्फ 1%, 1%, वो परसेंट भी नहीं है, बल्कि 1000 में एक आदमी वो जन्नत जाएगा। इसलिए मस्जिद में नमाजी कम है, समाज में सच्चे कम है, समाज में शरीफ और जेंटिल कम है, समाज में जिसको मैं आदमी कह सकूं वो आदमी कम है। जानवर तो बहुत है, दूसरों को गाली देना, दूसरों को मारना, और थोड़ा सा कमा करके मगरूर हो जाना, गरीबी में अल्लाह को गाली देने लगना, माल के लिए दरगाह शरीफ पे आ जाना, माल नहीं मिला तो दरगाह को तोड़ देना, यानी मतलबी मफाद परस्त खुद गरज। गली गली में एक ढूंढे 1000 मिले, मगर जन्नती जो तकलीफ सह करके भी दूसरों को अपनी तरफ से तकलीफ ना पहुंचाए, जन्नती जो अपने से दूसरों को आराम ही पहुंचाए, जबान खोले तो दूसरों को अच्छा मशवरा दे, हाथ उठाए तो दूसरों का कॉपरेशन और मदद करे, दूसरों को अपने से सुख और आराम पहुंचाए, यानी भले वाला काम करे। ऐसे लोग समाज में लाखों में कोई कोई मिलेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जन्नती भी लाखों में कोई कोई मिलेंगे, करोड़ों में कोई कोई जन्नत जाएंगे क़यामत के दिन। दुनिया में वो तो लंबी लंबी टोपी पहन के ईदगाह गया होगा, लंबी लंबी दाढ़ी भी कभी रख लिया होगा, दुनिया में वो साहब दरगाहों का मुतवल्ली भी बन गया होगा, दुनिया में मस्जिद का ट्रस्टी भी बन गया होगा। लेकिन क़यामत के दिन जब लोग जहन्नम की तरफ जाएंगे, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसको दुनिया में लोगों ने मुसलमान समझा था, लेकिन क़यामत के दिन वो काफिरों के साथ जहन्नम जाएंगे। लोग कहेंगे कि ये तो मुसलमान था, ये तो चौधरी था, ये तो बड़ा समाज में इज्जत वाला था, ये तो बहुत बड़ा जमींदार था, ये तो रमजान में इफ्तार पार्टी देता था, ये बंदा हजारों को जाड़े में कंबल मारता था, ये बंदा तो साहब दरगाहों का ट्रस्टी बने हुआ था, आखिर ये जहन्नम क्यों जा रहा है? फरिश्ते जवाब देंगे कि तुम्हारे नजदीक ये मुसलमान था, मगर अल्लाह के नजदीक ये काफिर था। मरने से पहले पहले इसने कुफ्र किया, अल्लाह का इनकार किया, इसलिए इसका अंजाम चूंकि कुफ्र पे हुआ है, इसलिए सारे के सारे काफिर हैं और जहन्नमी हैं। दुनिया में मुसलमान लोग उसको समझते होंगे, लेकिन अल्लाह के नजदीक वो काफिर है, उसका अंजाम इतना खतरनाक होगा। बहुत सारे लोग क़यामत के दिन, जिसको दुनिया में लोग जानते हैं कि ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ है, यहूद और नसरानी की फैमिली में पैदा हुआ है, लेकिन क़यामत के दिन बहुत सारे लोग इनकी फैमिली के पैदा हुए, ये जन्नत की तरफ जाएंगे। लोग कहेंगे अरे ये तो काफिर था, ये तो मुशरिक था, ये तो फला खानदान में पैदा हुआ था, आखिर ये जन्नत क्यों जा रहा है? फरिश्ते कहेंगे ये तुम्हारे नजदीक ये काफिर था, मगर ये मरने से पहले पहले इस्लाम कबूल कर लिया है, इसलिए इसको आप मुसलमानों के साथ इनका हश्र हो रहा है। जो जिस काम के लिए पैदा हुआ है वो काम उसके लिए आसान हो जाता है। जो जन्नत के लिए पैदा हुआ है, कड़ाके की सर्दी में सुबह उठना, नमाज पढ़ना, बर्फीले पानी से वजू करना उसके लिए आसान हो जाता है। और अगर जो जहन्नम के लिए पैदा हुआ वो तो खुशहाली के ढेर पर, वो एयर कंडीशन मकान में भी उसको सुस्ती लगेगी, उसको बोझ लगेगा, चलो जो होगा देखा जाएगा, अब जरा सो जाते हैं।
फिर वो उसी तरह से वो लेट जाएगा, सो जाएगा। जबकि कड़ाके की सर्दी में बंदा उठ के नमाज पढ़ रहा, बर्फीले पानी से वजू कर रहा,